प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उससे स्पष्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया मॉडल का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है ताकि बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के बाद अब करोड़ों राम भक्तों की आस्था की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। मंदिर में दान व्यवस्था को अभेद्य सुरक्षा कवच देने की तैयारियां चल रही हैं। इसी का असर है कि मंदिर में वीआईपी और सुगम दर्शन पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दान चोरी के आरोपियों से पूछताछ के बाद जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है, क्योंकि जानकारी मिली है कि चढ़ावे की चोरी से आरोपी न सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ा रहे थे, बल्कि उसे छिपाने के लिए अपने परिवार को ढाल की तरह इस्तेमाल भी कर रहे थे। यही कारण है कि आज हम राम मंदिर में दान चोरी के कथित पारिवारिक बंटवारे का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, संत कबीरदास का एक प्रसिद्ध दोहा है, कबीर हरि की चोरी करे, कथऊ छुपन को जाई, जहां देखी तहां हरि खड़ा, पापी तहां समाई। मतलब मनुष्य ईश्वर से कुछ भी छिपाकर चोरी या पाप नहीं कर सकता। भगवान सर्वत्र विद्यमान है और पापी चाहे जहां भी छिप जाए वो ईश्वर की दृष्टि से कभी बच नहीं सकता। फिर भी राम मंदिर में सनातनी आस्था पर डाका डालने वालों ने देवधन को छिपाने की बेहद शातिर साजिश की। चढ़ावे की चोरी के आरोपियों ने इस महापाप से हासिल रकम को परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खातों में रखकर चोरी को छिपाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने चोरी की रकम का कुछ हिस्सा अपने दोस्तों के खातों में भी जमा कराया, कुछ पैसे परिचितों के खातों में ट्रांसफर किए। इसीलिए वो सभी लोग अब जांच टीम की रडार पर हैं, जिनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए थे। उनकी भूमिका की भी अब जांच की जा रही है। अगर यह साबित हो जाता है कि आरोपियों ने चोरी की रकम या कथित अवैध धन को छिपाने के लिए दूसरे लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए, तो उन खाता धारकों की भूमिका की भी जांच हो सकती है। यदि जांच में उनकी जानकारी, सहमति या संलिप्तता साबित होती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मित्रों, कुछ आरोपी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खाते भी स्वयं संचालित कर रहे थे। घर वालों को यह नहीं पता था कि उनके खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर चोरी की रकम के लेन देन के लिए किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई को इसकी जानकारी थी। सूत्रों का दावा है कि अभिषेक शुक्ला जानता था कि उसका भाई कथित तौर पर पैसे छिपाने के लिए दूसरे खातों का इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि अभिषेक शुक्ला भी जांच के दायरे में है। जांच में अगर उसकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चढ़ावे की चोरी के आरोपियों और उनके परिजनों से जुड़े करीब 30 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस ने संबंधित बैंकों से इन खातों का पूरा ब्यौरा जुटाया है, जिसमें आय की तुलना में अधिक लेन देन पाया गया है। अब जांच पूरी होने तक ये बैंक खाते फ्रीज रहेंगे। चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा से जुड़े एक एनजीओ के सदस्य से पूछताछ की है। ये वही एनजीओ है जिसके लिए अनुकल्प मिश्रा सार्वजनिक रूप से डोनेशन की अपील करता था। जो एनजीओ एसआईटी की जांच के घेरे में है, वहां जी न्यूज की टीम पहुंची। जब हमारी टीम ने अनुकल्प मिश्रा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उससे भी किसी तरीके के संबंध होने से इनकार किया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। अनुकल्प हमारे मिशन ग्रीन अयोध्या से अनुकल्प का कोई लेना देना नहीं है। वो मीडिया पे क्यों लोगों से अपील की? मैम देखिए, तमाम लोग अपील करते हैं, तमाम लोग फाउंडेशन के थ्रू पैसे मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनुकल्प अपनी वीडियो बना करके डाले होंगे, ऐसे ही तमाम लोगों ने वीडियो बनाया है और सहयोग मांगा है। बहुत सारे वीडियोस अनुकल्प के भी पड़े हुए हैं। तो क्या आप और अनुकल्प एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नो नहीं मैम, पहले से हम लोग नहीं जानते थे। अनुकल्प से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं? क्या एसआईटी ने आप लोगों से पूछताछ हाँ, की? सारी पूछताछ हो चुकी है। क्या हुआ उस पूछताछ में? मैम सारी मतलब कैसे जानते हो, कैसे क्या सारी चीज। अनुकल्प मतलब आपके एसोसिएशन के लिए डोनेशन मांग रहे थे। अब मैम वो तो कोई आदमी है आ गया मांगने लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अनुकल्प से हमारा कोई लेना। सुना आपने। बताइए, ऐसे कोई व्यक्ति किसी भी एनजीओ के लिए सार्वजनिक रूप से डोनेशन की अपील कर सकता है? देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ हैं। इनमें से 5 लाख से अधिक एनजीओ सक्रिय हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से कितने एनजीओ के लिए अनुकल्प मिश्रा ने सार्वजनिक तौर पर नाम देकर डोनेशन या दान देने की अपील की? वो मिशन ग्रीन फाउंडेशन का नाम लेकर न सिर्फ उसे डोनेट करने की अपील क्यों कर रहा था, बल्कि उस ओर से गारंटी भी क्यों ले रहा था? आइए जरा आप भी सुनिए अनुकल्प मिश्रा किस तरह मिशन ग्रीन फाउंडेशन के लिए डोनेशन मांग रहा था। जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि मिशन ग्रीन अयोध्या फाउंडेशन को जो दे सके, जो मतलब जो दिल में उनके मन में विचार आए कि हमको ये करना चाहिए, 1-2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जितनी क्षमता हो अच्छे काम को करने की, अच्छे काम को सहने की, अच्छे काम करवाने की, सब चीज के लिए उनको एक सार्वजनिक रूप से जो है, और जो पैसा देंगे मैं
इस मिशन ग्रीन फाउंडेशन की तरफ से मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि आपके पैसे का सदुपयोग होता है। ये भी आपने सुना जिस अंदाज में और जिस आत्मविश्वास के साथ अनुकल्प मिश्रा मिशन ग्रीन फाउंडेशन को लेकर दावा कर रहा है, क्या उससे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कोई विशेष संबंध नहीं थे? लेकिन एनजीओ के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सब इससे इनकार कर रहे हैं। इसलिए एसआईटी की टीम ने एनजीओ के सदस्यों से भी पूछताछ की है। मित्रों, एसआईटी की टीम तीसरी बार अयोध्या दौरे की तैयारी कर रही है। फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले ये उसका आखिरी दौरा होगा। अंतिम जांच में यदि दान की गिनती और उसे जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों, बैंक कर्मचारियों या किसी अन्य की मिलीभगत साबित होती है तो नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जांच अब सिर्फ कैश गिनने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। एसआईटी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इसके अलावा दान की गिनती और उसे जमा करने में शामिल बैंक के 2 कर्मचारियों और कैश हैंडलिंग प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस महापाप का दायरा आखिर कितना बड़ा है। जांच टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चढ़ावे की चोरी के पैसों का और कहां-कहां इस्तेमाल किया गया, किसने इन पैसों को घर, जमीन या शेयर बाजार में निवेश किया। सूत्रों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट में घटनाक्रम को विस्तार से दर्ज किया जाएगा, संस्थागत और व्यक्तिगत कमियों की पहचान की जाएगी, साजिश की परतें उजागर की जाएंगी और आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। जब एसआईटी की टीम सीधे ट्रस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे अहम लोगों की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, तब ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि इन तीनों की आईडी से अब दर्शन पास जारी नहीं किए जाएंगे। वीवीआईपी और सुगम दर्शन के पास भी बंद कर दिए गए हैं। इन तीनों से मंदिर प्रशासन से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस बीच मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और साधु संतों ने चंपत राय से मुलाकात की। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव जी गिरी ने भी चंपत राय से मुलाकात की। यह मुलाकात चंपत राय की चिट्ठी जारी होने के बाद हुई। सवाल यह कि जो चंपत राय जांच और सवालों से घिरे हैं, उनसे स्वामी गोविंद देव जी गिरी ने मुलाकात क्यों की, वो भी सुनिए जरा। मैं कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया। उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ है, वे समाधानी है और त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ के कुछ साधु संतों से भी मिला। वे भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ सहमत है। यही स्वामी गोविंद देव जी गिरी 2 दिन पहले दान चोरी के लिए चंपत राय और अनिल मिश्रा को एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे थे और अब उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। इसलिए कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच एक सवाल महापाप की लूट के हिसाब किताब को लेकर भी उठ रहा है।